जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान गुरुवार को कर दिया है। सपा इसकी जानकारी कार्यालय द्वारा जारी चिट्ठी को अपने ट्विटर पर ट्वीट कर दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी से अपना कैंडिडेट बनाया है। सपा ने डिम्पल यादव के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट कर लिखा है, समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु डिम्पल यादव पूर्व सांसद को प्रत्याशी घोषित किया है। इस संबंध में पार्टी कार्यालय द्वारा जारी चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। उस पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का हस्ताक्षर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। जैसे ही वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसलिए जनता को देश की हालत बताने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी ने अपना वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जैसे ही जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि चीनी सेना हिंदुस्तान के अंदर 2000 वर्ग किमी घुस आई है, उस पर जैसे ही बात करो माइक बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही महंगाई, नोटबंदी, अग्निपथ स्कीम और बेरोजगारी पर बात करो तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सांसद की हालत ऐसी कर दी गई है। अग्निवीर स्कीम में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 3.5 साल काम करने के बाद सैनिक को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर इस मुद्दे पर सांसद में बोले तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुन लो, आप जनता की आवाज दबा नहीं सकते हैं। इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी। देश में कोरोना की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई थी। कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए थे। हालांकि अभी कोरोना के मामले काफी कमी आई है, लेकिन मुंबई में अब एक और बीमारी ने बीते कुछ महीनों से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। मुंबई के कुछ इलाकों में खसरा के मामले लगातार बढ़ रहे। ऐसे में मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बीएमसी अलर्ट पर है। मुंबई में खसरे के मामले काफी इजाफा हुआ है। खसरा के मामलों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी 2022 से नवम्बर 2022 तक मुंबई में 74 मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ महीनों में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीएमसी ने भी जागरूकता अभियान शुरू किया है। लखीमपुर के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अजय मिश्रा के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार और वादी के अपीलों पर अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने की है। दरअसल मामला 8 जुलाई 2000 का है। लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गाँव में प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। मामले में प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिश्रा टेनी के साथ सचिव भूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को हत्या में नामजद आरोपी बनाया था। आरोप लगाया गया था कि प्रभात गुप्ता को दिन दहाड़े बीच रास्ते में पहली गोली अजय मिश्रा ने कनपट्टी पर मारी है और दूसरी गोली सुभाष मामा ने सीने में मारी थी, जिसके बाद प्रभात के मौके पर ही मौत हो गई थी। यूपी के कानपुर में 13 जिलों की अग्निवीर भर्ती परीक्षा चल रही। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सेना के जवानों ने फर्जी दस्तावेजों के साथ एक अभ्यर्थियों को पकड़ा है। दस्तावेजों और बायोमेट्रिक जांच के दौरान उसकी पहचान उजागर हो गई है। कर्नल डायरेक्टर रिक्रूटिंग ने मुन्ना भाई अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमरापुर पुलिस अभ्यर्थी आबी से पूछताछ कर रही है। कानपुर के अमरापुर अमरीना ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती चल रही। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलनी है। अलीगढ़ के दुधना पाली मुखीपुर निवासी आबिद खान ने बीते 9 फर्जी दस्तावेज के साथ भर्ती में शामिल हुआ था। दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया है कि आबिद ने आकाश के दस्तावेजों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लेकर आया था। आकाश घाटपुर के अमौर का रहने वाला है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। आतंकवादी ड्रोन और छोटे एयरप्लेन की मदद से मुंबई में आतंकी हमले का अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए मुंबई में ड्रोन उड़ान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो आतंकी हमले में वीवीआईपी को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस ने वीवीआईपी की सुरक्षा बढ़ा दी है। ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने निर्देश जारी कर रहा है कि ड्रोन रिमोट से नियंत्रण माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर आतंकी और राष्ट्र विरोधी तत्व हमला कर सकते हैं।
गुजरात में चुनावी गदर चल रहा। गुजरात की चुनावी जंग में उतरे सांसद असदुद्दीन अवैसी चुनावी रण में नया हथियार लेकर आए हैं और वो हथियार है स्लोटर हाउस। सांसद अवैसी ने अपने एक बयान में कहा कि अगर गुजरात में चुनाव जीते तो स्लोटर हाउस को बढ़ाएंगे। सांसद असदुद्दीन अवैसी के आक्रमण रवैये को वजह से विपक्षी नेताओं की नींद उड़ी रहती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब गुजरात में भी असदुद्दीन अवैसी पूरी ताकत से उतर रहे हैं। चुनाव में एआईएम प्रमुख अवैसी एम फार्मूले पर ज्यादा फोकस रखते हैं। अवैसी अक्सर मुस्लिम वोट को टारगेट करते हैं और चुनावी मैदान में मुस्लिम प्रत्याशी को उतारते हैं और मुस्लिमों के मुद्दे उठाते हैं। इसी एम फार्मूले के चलते असदुद्दीन अवैसी ने कई राज्यों में चुनाव लड़ा है। अब गुजरात में चुनाव है और अवैसी ने स्लोटर हाउस वाला मुद्दा उठाया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अपने 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। माना जा रहा है कि मेटा के इस फैसले का असर भारत में काम कर रहे हैं उसके कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माना जा रहा है कि मेटा के इस फैसले का असर भारत में काम कर रहे हैं उसके कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। मेटा के कर्मचारियों के छंटने के फैसले का असर भारत में उसके अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रही टीम पर पड़ने के आसार है। हालांकि भारत में मेटा के इस फैसले से कितने लोग प्रभावित हुए हैं उसकी संख्या का अब तक पता नहीं चला है। मेटा के भारत में करीब 400 कर्मचारी है और फाइनेंशियल फॉर्मेस के लिहाजा से उसका ऑपरेशन यहाँ बेहतर है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉपर के मुताबिक फेसबुक इंडिया का नेट प्रॉफिट 2021 से 2022 में 297 करोड़ रुपये रहा है, जो 2020 से 2021 में 128 करोड़ रुपये रहा था। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों को दंगे भड़काने की कोशिश को लेकर आगाह किया है। साथ ही उन्होंने सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने गुरुवार को राणा घाट के उत्तर बंगाल को अलग करने की सीमा पर से हथियारों की तस्करी की जा रही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नजर रखें क्योंकि दिसंबर से कुछ लोग बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना रहे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इससे पहले बुधवार को बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले चुनावी बांड के जरिए करोड़ों रुपए हासिल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौट पाएगी क्योंकि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।